गुड इवनिंग सर। हाँ क्षितिज बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, सारे बच्चे हैं ना? हाँ, सबको आया कि नहीं आया रिकॉर्डिंग का वॉइस? इतने हो शांत गया। हो जाके चले गए। जी जी। सो बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब बच्चों लोग को अभी भले सब बच्चों लोग का एग्जाम चल रहा है, तो बच्चे लोग का स्ट्रेंथ काफी कम है। ओके, ठीक है। लेकिन बच्चों, आज बेसिक बच्चों, आज हमें ना आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। और बच्चों, इस टॉपिक से बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है ना बच्चों? अगर मैं आपको बात करता हूँ या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या जेडल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तो आप सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बच्चों कौन सा होता है? हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। एक बच्चा एक आईएमपी टॉपिक है ये इस पार्ट से। फिर बच्चों हम बात करते हैं केस, दैट इज सॉल्युबल प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछ जाता है आपके बोर्ड में भी। तीसरा बच्चे क्या पूछते हैं बच्चों? पीएच निकालना, पीएच या पीओएच निकालना बच्चों पूछते हैं। ये तीसरा पार्ट बच्चों। फिर बच्चों आपको है ना एसिड बेस बच्चों क्या होता है उसके पूछेंगे। बेसिस में बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है, एसिड बेस। और बच्चों और क्या आता है? और आप बच्चों पूछेंगे, आपको पूछेंगे बच्चों कि निकालो आप अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालो, और यहाँ पे आप अल्फा निकालो। अल्फा क्या बच्चों होता है? आप बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बचोगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बचोगा। तो बेसिक बच्चों हम रिवर्स मोड में जाएंगे। तो बच्चों, ये बेसिक इस पार्ट का एक आईएमपी पार्ट है जिसकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक तो कॉमन आयन इफेक्ट, केएसपी, पीएच। बच्चों जेडब्ल्यू में इन तीन टॉपिक में से यहाँ से बच्चों आपका फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है आपका जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज बच्चा हमें ना बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि आयंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है? फिर आपका डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है ना? तो ये सब बच्चों हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? ये हमारा अच्छा टारगेट होगा। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन क्या आप सारे बच्चों ट्राई किए थे? क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने करके, है ना? अब मैंने ये बच्चे बोलता कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन बोला क्या, देखो जल्दी, है ना? क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको केपी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल दी गई है। कितना बच्चों? बिकॉज यहाँ पे गैस, इस सारे गैस मॉलिक्यूल है, इसलिए बच्चों यहाँ पे केपी दिया, नहीं तो यहाँ पे केसी दिया होता। तो बच्चों हम केपी कैसे निकालेंगे? बच्चों आगे करने से पहले आप पहले चेक कीजिए कि आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका सेम क्या बोलते हैं, मतलब कि सबका स्टॉक सेम है, मतलब बैलेंस गुड केमिकल इक्वेशन। इवनिंग। हाय सुरेंद्र, क्या बच्चा आप आ नहीं रहे थे? सुरेंद्र क्या हो रहा है? सर पापा कहीं गए थे ना, तो फोन भी ले गए थे साथ में। ओहो, ओके, कोई बात नहीं। अब बच्चों केपी कैसे निकालते हैं? बच्चों निकालते हैं, आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट? तो बच्चों ऐसा करेंगे, इसका प्रेशर का, है ना, यहाँ पे 1 है तो बच्चों वहां पर बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ये पार्ट। मतलब कि बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैंने कर लिया। तो बच्चों क्या बोला गया? देखो
व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट निकालना है। और बच्चों क्या बोला था बच्चों, what is the equilibrium concentration of C2H4 when it is placed in flask at 4 atmosphere pressure and allowed to come to the equilibrium? मतलब क्या बच्चों, जैसे आपके अगर मैं बच्चों इक्वेशन लिख रहा हूँ, हेलो कशिश बच्चा, अगर बच्चों देखो, अगर मेरा ये इक्वेशन है ना, C2H4 है प्लस H2 है, तो बच्चों क्या बोला गया है बच्चों, देखो बोला क्या बच्चों, पहले आपका यहाँ पे आपका 4 एटमॉस्फेयर 4 एटीएम प्रेशर है। अब हम इसको इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो इनिशियल बच्चों क्या होगा 4 होगा, और ये क्या बच्चों, ये आपका 0 और 0 होगा बच्चों, क्यों, ये बना ही नहीं है ना, जब टाइम 0 था तो क्या था बच्चों, खाली C2H6 था। ये क्या है बच्चों, ये आपका है इथेन, खाली इथेन था, इथेन और हाइड्रोजन तो नहीं था। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे आपका इक्विलिब्रियम क्या बच्चों हुआ आया, तो बच्चों क्या बोलोगे, बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रिएक्टेंट से कुछ घटा होगा और प्रोडक्ट में कुछ बना होगा। अब हमें पता तो नहीं कि बच्चों कितना बना होगा, तो हम क्या मानते हैं बच्चों, हम मानते हैं ये आपका एक्स बना होगा और ये भी आपका एक्स बना होगा, राइट बच्चों, हाँ या ना, दोनों आपके यस सर। एक्स और बना होगा। ये क्या बच्चों, अर्थ इक्विलिब्रियम। अब बच्चों क्या बच्चों का रिएक्टेंट से बच क्या कुछ घटा भी होगा, तो कितना घटा बच्चों का, आप बोलोगे 4 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ घटा होगा, तब जाके क्या बच्चों 4 माइनस एक्स होगा, ये आपका बना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम में इतना पार्ट आपका बना। क्या बच्चों आपको इतना परसेंट आया बच्चों, हमने केपी कैसे यस लिखा, सर। और बच्चों मैंने हमने यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम को कैसे लिखा, ठीक है, यस सर। हाँ हाँ। और हाँ, टीवी चल रहा था बच्चा, थोड़ा माइक म्यूट रखो, आपकी आवाज आ रही है, जिसका भी घर पे टीवी चल रहा होगा। ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे ही पापा के वो चिल्ला लेते हैं तो आवाज आ जाता है, राइट, ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर में पढ़ा करें ना तो ऐसा होता है। चलिए, तो बच्चों ये पार्ट हमने कर लिया, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखो बच्चों क्या है, उन्होंने यहाँ पे P और P लिखा है, हमने बच्चे क्या लिया, क्या ये क्या बच्चों क्या था, x और x किया था, और कितना खत्म होता बच्चों, 4 माइनस एक्स खत्म होता, इन्होंने यहाँ पे P लिखा है। सबको ये पार्ट समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, यस सर। तो बच्चों एज पर आवर इक्वेशन, तो बच्चों हमारा इक्वेशन कैसे बने बच्चों, ऐसा बनेगा। अब बच्चों केपी को कितना बच्चों दिया है 0.04, तो बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ, बच्चों लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.04 इज इक्वल टू C2H4 का कांस्टेंट कितना बच्चों, x है, तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो x इनटू H2 कितना कितना कंसिडर बच्चों, आप बोलोगे x, तो बच्चों यहाँ पे लिखो x डिवाइड बाय, बच्चों इक्विलिब्रियम में C2H4 कितना बच्चों, आप बोलोगे 4 माइनस एक्स, तो यहाँ 4 पे लिखो माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखो, ये करना बच्चों, क्या हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करना यस पड़ेगा। सर। तो क्या है, तो बच्चों मैं कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, है ना, तो बच्चों क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज बच्चों एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ये बच्चों कितना हुआ 0.164416 माइनस 0.04x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अभी आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, जैसे आप 10th में कर रहे थे, कैसे कहते हैं बच्चों, सबसे मिलता है डेल्टा, डेल्टा बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, याद यस है सर। बच्चों, ये है ना, ये आपको याद होगा।
अब बच्चों ये इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगा, बच्चों इक्वेशन ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब इक्वल टू उससे बच्चों तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.04x माइनस 0.16। तो बी बच्चों मेरा बी क्या बच्चों, बी मेरा है ये पार्ट, तो 0.04 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 4 इंटू ए क्या बच्चों, ए मेरा 1 होगा, 1 इंटू सी क्या बच्चों मेरा पका माइनस 0.16। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, करूंगा। अब बच्चों जब बच्चों ये पूरा आप सॉल्व करोगे, जब बच्चों आपको पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका एक्स का वैल्यू बच्चों कितना आएगा, आपका एक्स का वैल्यू कितना बच्चा आएगा, ये आएगा कितना बच्चा आएगा, 0.38। तो कितना बच्चा ये आपका 0.38 इसका एक्स की वैल्यू आएगी, अगर आप पूरा मेथड में सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे एक्स की वैल्यू बच्चों कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलती है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा बाई क्या बच्चों का 2a, 2a। है ना। ये फॉर्म बच्चों अगर हम यूज करोगे तब आपका ये वैल्यू आ जाएगा, तो बच्चों आपका 0.6 बच्चों 0.3 आपका 38 आपका आया वैल्यू आया। बच्चों में हमें क्या बच्चों क्या निकालना था, हमें निकालना था व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ C2SC, मतलब कि बच्चों हमें इसका वैल्यू निकालना था, ये क्या बच्चों 4 माइनस एक्स है, कितना बच्चों 4 माइनस एक्स है, तो बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 कितना बच्चों का, आप बोलोगे 4 माइनस 0.38, आप इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर बचाएगा, आप बोलोगे आपका आंसर आएगा 3.62। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों देखो अगर आप बच्चों ऐसा क्वेश्चन है तो बच्चों आपको एग्जाम में से करना पड़ेगा, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझ के लिखिए कि हमने यहाँ पे कैसे किया, हमने कैसे इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। पहले हमने क्या लिया बच्चों, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और एक्स बच्चों हम ऐसे करते माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा बाय 2a, हम ऐसे निकालते हैं, तो बच्चों आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। सारे बच्चे इस पर नोट कर सकते हो। और फिर बच्चों हम आज से टॉपिक क्या बच्चों हम पढ़ेंगे, आपका हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा कमा इतना बच्चों पहले नोट कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आएगा, और अभी जो आपका एग्जाम हो बच्चों रहा ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर आपको, तो बच्चों ये सब आपको पता होना चाहिए। यस सर। जी ओके, क्या बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। यस सर, डन सर। ओके भाई कहाँ भाई दिशांत, कहाँ पर हो, बाहर घूम रहे हो क्या, ये कहीं पास पर टीवी के पास बैठे हो क्या भाई, इतना डिस्टर्बेंस है, अरे कुछ खराबी हो गई शायद इसलिए से आ रही है बस, कोई बात नहीं। सर आज हो गया हमारा केमिस्ट्री पेपर, अच्छा 7 चैप्टर से क्वेश्चन आया था, नो सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलिए अब बच्चों देखो अभी हम क्या पढ़ने बच्चों पढ़े हैं, अभी पूरा नया टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बच्चों ये आपका है आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों, ओके ओके आपका हो गया, ठीक है थैंक यू। अब तो बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है, जहां पे आपका आयंस आपको दिखाता है, आयंस क्या बच्चों का या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द unionized molecule and the ions in the solution of weak electrolyte is called the ionic equilibrium। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये आपका है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि जिसका थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है ना, या आपका पेट थोड़ा खराब हो जाता है, तो क्या आपको 10 हो जाता है बच्चों, डॉक्टर आपको इलेक्ट्रोलाइट देगा, मतलब क्या हो चुका आपके अंदर एनर्जी आएगा,
याद है बच्चों? हाँ या ना? ये पार्ट है ना? तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका वीक रोटेट बच्चों। अब बच्चों क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने इसको एक्वस मीडियम में डाला तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ये आपका आयन से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा बच्चों, वो देखो ये क्या बच्चों, देखो ये ये पार्ट ऐसा है दैट CH3COOH। तो बच्चों कैसे हो बच्चों का, ऐसा हो बच्चों का, ये आपका वीक एसिड है तो क्या होगा, ये आपका H प्लस बाहर निकलेगा और ये बनेगा C आयन। तो ये आपका अनायन है और ये आपका कटायन है। तो ये क्या बच्चों, ये दोनों आपके आपस में इक्विलिब्रियम में है। इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा आपका आता है बच्चों, होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या बच्चों होता है, जो कि बच्चों जब मैंने उसको पानी में डाला तो क्या बच्चों का, उसमें से कोई आयंस नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल क्या बच्चों बोलोगे, यूरिया, ग्लूकोज, ये क्या बच्चों, ये सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देयर डज नॉट कंटेन आयंस, हेंस सॉल्यूशन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। मतलब क्या बच्चों, मान के चलो आपने एक बीकर लिया, बीकर में क्या बच्चों, सिंपल वाटर है। सिंपल वाटर नहीं बोलो बच्चों, मैं बोलूंगा यहाँ पे डी, मतलब कि पूरा क्या बच्चों, पूरा आपका डिस्टिल वाटर, मतलब कि डबल डिस्टिल वाटर, मतलब कि वाटर में कुछ आयंस नहीं है। तो क्या होगा बच्चों का, आपका फ्लो नहीं करेगा। अब मान के चलो आपने यहाँ पे एक तार डाला, यहाँ पे एक तार डाला और यहाँ पे एक तार डाला, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे बच्चों अगर आप जैसे यहाँ पे डालोगे सॉल्ट, सॉल्ट क्या बच्चों, कोई भी सॉल्ट डालोगे तो क्या बच्चों का, आयंस अलग हो जाएंगे। तो क्या बच्चों का, आपका वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे आपने डाला शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, तो बच्चों क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो ये इससे क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों आप बोलोगे, यूरिया एंड ग्लूकोज। समझिए सारे बच्चे इतना पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला बच्चों, अभी आपको बोला गया इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है बच्चों, दो बच्चों यहाँ पे लिखा बच्चों, दो लिखा है द केमिकल सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब क्या बच्चों, पानी के अंदर या मोल्ड, उससे बचेंगे, उसमें बोलेंगे आपका इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस मूव कर रहा है तो आयंस मूव करे बच्चों, तो क्या बच्चों वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अब बच्चों इलेक्ट्रोलाइट भी आपका दो टाइप का होता है। क्या बच्चों का, एक होगा स्ट्रॉन्ग, एक होगा वीक। बच्चों स्ट्रॉन्ग बच्चों क्या गया, दैट Yes. इज द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट, मतलब क्या बच्चों, आप ये बच्चों यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका होगा 100% डिसोसिएशन। मतलब क्या बच्चों, वो आपका पूरा अलग हो जाएगा, पूरा आयंस अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर बच्चों मान के चलो अगर आपने 100 मोल्स NaCl लिया, क्या लिया बच्चों, आपने 100 मोल NaCl लिया, तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे 100 मोल मेरा Na प्लस बना और 100 मोल क्या बच्चों मेरा आपका Cl माइनस बना। तो इससे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन, अलग हो गया। इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या बच्चों, सारे सॉल्ट एक्सेप्ट HgCl2 एंड CdCl2। तो बच्चों इसका आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। और बच्चों एसिड बच्चों क्या होगा, HCl, H2SO4, HO3। एंड बेस बच्चों क्या होगा बच्चों, बेस लाइक NaOH, KOH। ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करिए। खासकर बच्चों एक्सेप्शन वाला पार्ट बच्चों उसको आप खास नोट करेंगे।
यस सर। जी। यस सर। सारे बच्चे एक्सक्यूज मी सर। बोलो, बच्चा बोला। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करती है। कम फ्लो करती है, आयंस कम होगा, है ना। तो बच्चों जो दो, एक हम बात करते हैं ना कि फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। अगर बच्चों सपोज कि मैं आपको एक चीज पूछ रही ना, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल कम है, राइट, तो क्या होगा, क्या वो लॉन्ग डिस्टेंस जा पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस नो तक जा सर। पाएगा, है ना। तो बच्चों उसी वे में थोड़ा आपको समझना है। लेकिन बच्चा आप ये बोल सकते हो बच्चों, वीक इलेक्ट्रोड बच्चों क्या हो बच्चों का, अगेन वहां पे भी आपका मोस्टली देखा गया है कि वहां पे भी आपका कम इट्स फ्लो करता है, मतलब कि वहां पे ज्यादा फ्लो नहीं आपको नहीं गिरा। अगर हम उसको ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, इससे बहुत कम फ्लो होगा वहां पर। यस सर। अब बच्चों वीक देखो बच्चों क्या बोला, देखो द इलेक्ट्रोड डिसोसिएट विद लेस एक्सटेंट, मतलब कि वहां पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑल, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। बेस बच्चों क्या बच्चों, अमोनिया NH4, ये सब क्या बच्चों, इस तरह आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अमाइंस, SuBO3, SCN, ये सब क्या आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बच्चों इसका आप है ना प्रॉपरली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जी समझे सर बच्चे ये पार्ट। यस सर। दिशांत, जसप्रीत, अभी, क्षितिज, विशव, चिराग, प्रीति, बाकी सारे बच्चे। सर। यस सर। तो बच्चों हमने ये पार्ट हमने अभी पढ़ लिया। ओके, अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ आयनेशन या डिग्री ऑफ डिफ्यूजन। उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्फा। तो बच्चों क्या बोल, बच्चों यहाँ पे क्या बोला, तो बोला देखो, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर मोल व्हिच आयनाइज इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कितना बना अपॉन टोटल। ये क्या बच्चों का, ये इसका पार्ट होगा। जैसे बच्चों आपको एग्जाम्पल बोलेंगे कि 30% आयोनाइज्ड, है ना, मतलब बच्चे क्या हुआ बच्चों का, 100 में से 30 ही आयोनाइज हुए और 70 आयोनाइज नहीं हुआ है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो ये बच्चों क्या, ये आपको होगा अल्फा। अल्फा हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनेशन, और ये बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चे फॉर्मूला के बच्चों नोट डाउन कर सकते हो। और ये सब के बच्चों ये सब बेसिक है, ये सारा पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक ग्राफ भी आता है, बच्चों देखो एक ग्राफ भी आता है ना, बच्चों एक ग्राफ भी आता है। ये बच्चा अभी तो आपको नहीं आएगा, लेकिन ये 12th में आएगा। अगर आप यहाँ बच्चों लेते हो, अगर यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पे रूट से करती हो, है ना, तो बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बच्चों ऐसा ग्राफ आता है, और बच्चों वीक का ऐसा ग्राफ आता है। ये आपका वीक का होता है और ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये बच्चा आपको फ्यूचर में आएगा, और बच्चों फ्यूचर में आप ये पार्ट थोड़ा पढ़ोगे, ठीक है ना। यस। जी, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो आपका इसम ये बोलते लैम्डा बोलते हैं, दैट इज मोलर कनेक्टेड बोलते हैं। ये बच्चा बाद फ्यूचर में पढ़ो, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये पार्ट है। अब दूसरा बच्चों क्या ध्यान है, देखो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों आएगी, 1। ये बच्चों IMP है, 1 आएगा। और बच्चों वी का बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे लेस देन 1। लेस देन 1।
और बच्चों जो आपका डिग्री किस पर डिपेंड करता है, ये है बच्चों, ये 5 चीज पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और जो स्पीड ऐड कर रही हो। तो बच्चों ये सारे पॉइंट बच्चों आप प्लीज अच्छे से बच्चों आप नोट डाउन कीजिए जो मैंने आपको लिखा है सारे बच्चे। ओके जी Yes. बच्चा, डन सर। ओके। तो बच्चों इतना आपको यहाँ पे समझना है। तो बच्चों देखो, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम आयनिक इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं, है ना। नो कौन सा आपका Yes. इलेक्ट्रोड नहीं है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, वो बच्चों मैंने बताया, हमने ये पढ़ा बच्चों। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे आपको दिखा गया है ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अब बच्चों ये बच्चों कब आएगा, बच्चों आएगा जब बच्चों हम बात करेंगे आपका वीक इलेक्ट्रोड बच्चों बात करते हैं। देखो, according to Oswald law, the degree of dissolution alpha of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of molar concentration। अब बच्चों मोलर कंसेंट्रेशन मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे मोलरिटी, है ना, बोलते बच्चों, बोलते ना मोलर कंसेंट्रेशन। देखो तो बच्चों ये बच्चों कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये बच्चों कैसे ध्यान दो, क्या अगर बच्चों देखो, अगर मैं आप लेता हूं, अगर मेरा ये आपका एक एसिड है ना, दैट इज CH3COOH। अगर मैं इसको अलग करता हूं तो बच्चों क्या बनेगा, बच्चों ऐसा बनेगा CH3COO माइनस प्लस बच्चों क्या बनेगा, बनेगा H प्लस। राइट बच्चों, हाँ या ना, यस नो, है ना बच्चों। यस सर। अब बच्चों पहले बच्चों क्या होगा, पहला बच्चों ये आपका इसका ये होगा बच्चों, क्या ये आपका बनेगा, मतलब कि ये आपका इसका कंसिडर होगा, इनिशियली प्रेजेंट होगा जब क्या बच्चों, जब टाइम 0 था। अब बच्चों ये क्या बच्चों का, ये आपका होगा 0,0 बिकॉज ये बना ही नहीं है। अब बच्चों क्या हुआ बच्चों, अब जैसे आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, जैसे बच्चों हमने पहले किया था, क्या बच्चों का, आप बोलोगे इसमें घटेगा, है ना, जो आपका रेट है उसमें कुछ घटे बच्चों, कैसे घटेगा, ऐसा बच्चों घटेगा, दैट इज C1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा के बच्चों ये आपका है डिग्री ऑफ डिसीजन। और बच्चों ये कितना बना बच्चों, ये 1 मोल है तो बच्चों क्या ये बनेगा आपका C अल्फा बनेगा। और इसके बच्चों ये भी 1 मोल तो बच्चों ये क्या, ये भी आपको बनेगा C अल्फा बनेगा। तो बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों कैसे निकालते हैं, कैसे निकलते हैं बच्चों, निकलते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट, है ना। ऐसे बच्चों का ऐसा बच्चों ऐसा होगा, देखो C अल्फा और यहाँ पे अगेन C अल्फा डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फा। बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या बना, ये बच्चों ऐसा बना, दैट इज C², है ना बच्चों, ये आपका ऐसा बच्चों, ये आपको ऐसा कुछ बन रहा है, तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या बना बच्चों, ऐसा बना, देखो C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा बना बच्चों, हाँ या ना। यस सर। अब बच्चों क्या हो बच्चों का, देखो एक कंसंट्रेशन से ये कट गया तो क्या बना बच्चों, आप बोलोगे जो आपका इक्विलिब्रियम क्या बना, वो आपका बना C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा। अब देखो दूसरा बच्चों क्या बोला, देखो बच्चों देखो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, मतलब बच्चों अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब कि 1 से बहुत छोटी, तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, हम इसे नहीं लेंगे। तो बच्चों क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, कब बच्चों का, जब अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो बच्चों जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों क्या बने, बच्चों क्या हो बच्चों, वो आपका होगा k इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर।
अब बच्चों क्या के क्या बच्चों के आपका है क्या बच्चों ये क्या बच्चों ये क्या है ये आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट के बच्चों कांस्टेंट होगा constant, हम अलग कहते बच्चों क्या ये आपका होगा डिसो कांस्टेंट सी क्या बच्चों है कंसंट्रेशन सी क्या बच्चों कंसंट्रेशन है तो बच्चों हमें बच्चों ऐसा हो बच्चों का दैट इज अल्फा स्क्वायर बच्चों क्या होगा के बाई सी तो अल्फा बच्चों क्या होगा अंडर रूट के बाई सी अगर बच्चों हम के को हटा दे क्वेश्चन हटा दे बच्चों क्या बच्चों अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√c तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कहां से बच्चों यहां से लेकर इतना आपको पता होना चाहिए कैसे आया यस सर। तो सारे बच्चे इस वाले पॉइंट को नोट करो बच्चों बच्चों हमने देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया कैसे करते हैं ये ऊपर वाला पार्ट बन गया और बच्चों ये नीचे वाला yes, कि क्या बच्चों ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना जैसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे कहते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैसे निकला बच्चों हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे निकाला समझ रहे हैं तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर यहाँ पे करना पड़ेगा yes, जी हम्म। सारे बच्चे प्लीज इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए हम कैसे कर देखो टेक्स्ट बुक बच्चों ये पार्ट आपको दिया नहीं होता देखो ये पार्ट है ना तो यहाँ बच्चों हम कर सकते हैं ऐसा अब बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है अगेन बोलो बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ठीक है yes sir, अब बच्चों मुझे बताओ जो आपका केसीएल है बच्चों मुझे बताओ केसीएल का अल्फा की वैल्यू क्या होगा बच्चों केसीएल का अल्फा की वैल्यू क्या आएगी कौन बताएगा ये आपका पहला क्वेश्चन है केसीएल का अल्फा की वैल्यू क्या आएगी कौन बोलेगा बच्चों कम ऑन कौन बोलेगा भूल गए बच्चों भूल गए क्या सो गए हैं क्षितेश प्रिंस कार्तिक सुरेंद्र चिराग अभी क्या होगा क्या आएगा बच्चों बताओ हम्म अरे बच्चे बोलो सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा अभी तो हमने पढ़ा केसीएल क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है बोलो अरे भाई केसीएल सॉल्ट है ना सर वीक। अरे बच्चा केसीएल सॉल्ट है ना तो क्या होगा इसको क्या आएगा वन आएगा ना अभी तो बच्चा हमने देखा था यहाँ पे देखो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1 वीकली क्या बचा होगा ये आपका लेस देन 1 होगा अरे यार कमाल है क्या पढ़ना नहीं है क्या बच्चा सर दिमाग नहीं काम किया। कमाल है ऐसे कैसे चलेगा बच्चों ऐसे कैसे चलेगा
अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड डालूंगा एक्वस मीडियम में तो क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लो होगा कि नहीं होगा? बच्चों, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड डालूंगा तो क्या वो एक्वस मीडियम में आपका इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ बच्चों, क्या आएगा आंसर? सर करेगा। करेगा? यस सर। पक्का करेगा? गारंटी करेगा ना? करेगा? यस सर। जी। तो भाई ये सारे चीज आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा, यूरिया क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, बताओ। यूरिया क्या है? सर स्ट्रॉन्ग वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट है? अरे बच्चा, ये तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, ये डिसोसिएट नहीं करता। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पता है? NH2CO NH2। NH2CONH2, that is NH2 C double bond O NH2, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताओ। C6H12। H2O6। अरे बच्चों, क्लास में रिस्पॉन्ड तो कीजिए, बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं किए तो कैसे चलेगा? विश्व, मेरी आवाज आ रही है? जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करो। नौ लोगों ने हैंड रेस किया। ठीक है, हैंड रेस रखो भाई, हैंड रेस रखो, हैंड रेस रखो, हैंड रेस रखो भाई, हैंड रेस रखो, है ना? ऐसा थोड़ी चलेगा बच्चा। भाई अगर बोलोगे नहीं तो एग्जाम में स्कोर कैसे करोगे? ठीक है, ओके बच्चा, हैंड डाउन कर सकते हो सारे बच्चे। ओके, फाइन। चलिए, तो बच्चों, आज अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बच्चों बच्चों सबसे पहले हमने ये, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चों आपको दिया गया होगा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना? और क्या बोला बच्चों? अलाउ टू कम टू इक्विलिब्रियम, सर। ये बच्चों बोला गया, ठीक है ना? तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ के प्रॉपर्ली पढ़ना है। ये क्वेश्चन क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों बताया, ये आपका नॉन आयंस है और ये आपका आयंस है। ये आपका है कटायन, ये अनायन है, और ये आपका कटायन है। बताया मैंने आपको, बता बच्चों, नॉन न्यूट्रल, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लूइड करिए, यूरिया ग्लूकोज। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब बता दिया। स्ट्रॉन्ग आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वीक में आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों आप बोलोगे? CH3COOH, ये क्या बच्चों? ये आपका है इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड बोलो या एसिटिक एसिड बोलो। ये आपका एक क्या बच्चों? ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये बच्चों आप हमेशा देखते होगे ये पार्ट। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और बच्चों मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताया जो कि आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों मैंने क्या बोला बच्चों? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपकी अल्फा की वैल्यू 1 होगी,
वीक के लिए लेस देन 1 होगा। और बच्चों हम क्या बोलेंगे, जो आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, करेगा या आपका नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, 4 को याद करो बच्चों, इनफ है। और बच्चों मैंने यहाँ पे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया बच्चों, कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि ये इक्वेशन कैसे बना और ये कैसे बना, बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। समझे सारे बच्चे ये तक पार्ट, हाँ या ना? यस देखो बच्चों और एक बात है, अगर आप ऐसे बैठे रहोगे Yes, sir. तो बच्चों मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको पता होना चाहिए मैम क्या बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, अब बच्चों दूसरा बच दो। अभी हम क्या कर बच्चों, अभी हम यहाँ पे एसिड और बेस क्या पढ़ेंगे। तो कोई हैंड रेस पढ़ो बच्चा, हैंड रेस पढ़ो बच्चों इसी पार्ट को। हाँ विषय पढ़ो बच्चा, विषय पढ़ो। Was given by Robert Boyle, who classified them on the basis of their properties. According to him, acid are the substance which have sour taste, turn blue litmus, red like. बच्चा आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही है, सुरेंद्र पढ़ो बच्चा। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, उसके बाद which have sour taste, turns blue litmus red, liberate hydrogen with metals, conduct electricity in aqueous solution, and neutralize bases. Hmm. Bases are the substances which have bitter taste, turns red litmus blue, soapy to touch, conduct electricity in aqueous solution, and neutralize acids. ओके तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक ना। और एक बार बच दो, जब भी अभी तो आप 11th केमिस्ट्री में बचो है ना, तो बच्चों जब भी आप लैब में जाओगे तो बच्चों आपको है ना NaOH, ये क्या बच्चों, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चों इसका नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बच्चों, Hydroxide. ये आपका बेस है। और बच्चों क्या होता बच्चों, ये आपको डिब्बी मिलता है और छोटे छोटे पैलेट्स, क्या बच्चों का ऐसे आपके पैलेट्स रखा हो गया होगा, ठीक है ना। बच्चों कभी भी हमेशा ध्यान बच्चों, कभी भी लैब में जाते हो बच्चों, कभी भी केमिकल्स को हाथ से मत छूना, कभी मत छूना। बाई चांस गलती से भी अगर आप में आग में चला गया ना, तो बच्चों वो बहुत हार्मफुल होता है। तो बच्चों ये आपका बेस है, क्या बच्चों, ये आपका एक बेस है, ठीक है ना। अगर आग Yes, में sir. चला गया तो आग में जितने पानी है उसको पूरे पानी को खींच लेगा। और बच्चों है ना, पकड़ो तो एकदम एकदम आपको है ना ऐसा लगेगा, एकदम सब एकदम फिसल रहा होगा, ऐसा लगेगा आपको, अजीब आपको फील वो होगा जी, ठीक है। ये आपका एसिड और बेस के बारे में बोला, ठीक ना। Yes, अब sir. बच्चों देखो, ये तो बच्चों ने पढ़ाई किया, लेकिन बच्चों फिर क्या बच्चों, आपका 3 कॉन्सेप्ट आया। एक आया अर्नियस, एक आया ब्रॉन्स्टेड, एक आया लुइस। अब बच्चों एग्जाम में बच्चों कहां से क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है लुइस से। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे अर्नियस थे, अर्नियस से बच्चों क्या बोला? अर्नियस बच्चों ये बोला, एसिड सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव H प्लस साइन। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं उसको पानी में डिसोल्व करता हूँ, अगर H प्लस या ये निकलता है तो बच्चों क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। अगर बेस है तो क्या बचेगा, वो आपका OH माइनस आयंस बाहरेगा, ये बोला। फिर बच्चों क्या हुआ बच्चों, लेकिन आपका अर्नियस कौन सा फेल हो गया, क्यों बच्चों? जैसे बच्चों देखो ये आपका AlCl3 है,
एक क्या बच्चों होता है, ये आपका एसिडिक कैरेक्टर को फॉलो करता है, लेकिन ये तो कोई H प्लस या OH नहीं कर रहा, तो इसको एक्सपेल नहीं कर पाता। यस सर। अमोनिया, PH3 सब क्या बच्चों, ये सब आपके बेस होते हैं, इनको बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए बच्चों आपका अर्नेस कौन सा फेल हो गया। तो बच्चों अर्नेस क्या बोलते बच्चों, अर्नेस ने क्या बोला, अर्नेस ने बोला एसिड क्या करे बच्चों, एसिड आपके एक्वस मीडियम क्या करेगा बच्चों, वो आपका H प्लस को रिलीज करेगा एक्वस मीडियम में, क्या बच्चों, ये आपका एक्वस मीडियम में H प्लस रिलीज करेगा, और बच्चों बेस करेगा बच्चों करेगा, ये आपका बेस आपका OH माइनस को रिलीज करेगा। लेकिन बच्चों ये आपका फेल ही हो बच्चों का, बिकॉज AlCl3 BF3 है ना, NH3 के बच्चों उनके बारे में प्रॉपर्ली बता नहीं पाया। तो बच्चों क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू अर्नेस, इससे बच्चों क्या होगा, तो इससे बच्चों क्या होगा, देखो जैसे आपका HCl है, अगर बच्चों अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ बच्चों क्या बनेगा, H प्लस एंड Cl माइनस, तो क्या बच्चों ये आपका अर्नेस के हिसाब से क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, कि बच्चों ये इसने H प्लस रिलीज किया। अगर बच्चों मैं बोलता हूँ Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बच्चों, देखो अगर मैं इसको पढ़ने तो बच्चों क्या ऐसा बच्चों बनेगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो क्या बच्चों ये आपका वाटर में क्या करेगा, ये आपका OH में से, तो क्या बच्चों ये क्या, ये आपका बेस जैसे काम करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसे आपको समझना है। यस सर। तो एसिड आपका पानी में H प्लस रिलीज करेगा, और क्या बच्चों का आपका बेस आपका OH माइनस आयंस रिलीज करेगा वाटर के अंदर। ये था आपका अर्नेस का कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों इतना पढ़ सारे समझ गए, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों मुझे बताओ कि जो आपका H2SO4 है, ये बच्चों पानी में कितना H रिलीज करेगा, 2। तो बच्चों जैसे बच्चों में इसको आयनाइज करता बच्चों क्या बच्चों ऐसा बच्चों का 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो क्या बच्चों ये आपका 2H प्लस करें, तो क्या बच्चों ये आपका एसिडिक कैटेगरी में जाएगा। अब बच्चों देखो कल हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड और आपका लुईस सल्फाट, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ाई किया, यस सर। आज बच्चों हमने पहले हमने क्वेश्चन पढ़ाई किया, वो क्वेश्चन बच्चों काफी बड़ा एग्जाम पूछते हैं। दूसरा बच्चों ने क्या पढ़ाई किया कि बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम कब होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, होता है, और आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है। स्ट्रॉन्ग आपका 100% अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वीक आपका 100% नहीं होगा। दूसरा बच्चों ने क्या पढ़ाई किया बच्चों, हमने पढ़ाई किया था ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा क्या बच्चों, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के क्या बच्चों होगा, वो होगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, है ना। के की वाली बच्चों Yes, के का sir. फॉर्म, के का फॉर्म बच्चों क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी क्या बच्चों, सी आपका है कंसंट्रेशन, सी क्या बच्चों है आपका कंसंट्रेशन। तो बच्चों क्या बोलता है, दैट इज फॉर द वीक राइट, हाँ। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों ये आपका सी के ये पार्ट, ये इसके बारे में बात बोल रहा है। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग के लिए आपका अल्फा केवल 1 होगा, और वीक के लिए आपका अल्फा केवल लेस देन 1 होगा। और फिर यस बच्चों सर। हमने एसिड बेस के उसका हमने डिफरेंशियल पढ़ाई किया, और बच्चों में क्या पढ़ाई किया, हमने अर्नेस कॉन्सेप्ट के पढ़ाई किया। इतना बच्चों आज हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान से क्लास में प्रेजेंट रहिए, ऑनलाइन क्लास में आकर छोड़ के चले मत जाइए, इंपॉर्टेंट है।
Yes, sir. और बच्चों मैंने नोट डाउन किया किस किस कौन कौन बच्चा क्लास में एक्टिव था। जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेज करो। ओके ठीक है ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करें। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और संडे बच्चों जो भी एग्जाम होगा उसको अच्छे से पढ़िए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों, बाय Bye, sir. Good night. Good night, sir. Bye. बाय।